तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन से डरे मोदी अमित शाह, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट को 31 जनवरी तक मोदी अमित शाह ने किया बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून के दौरान हुई हिंसा मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने 38 एफआईआर की हैं दर्ज, 84 किसानों को किया है गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के सामने झुके मोदी अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी बोले कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए सरकार है तैयार, आए किसान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब से किसान ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले 100 किसान हुए लापता। घर वालों ने मोदी अमित शाह और आरएसएस पर लगाए हैं हत्या के आरोप। कहा इन लोगों ने ही की है इनकी हत्या, इसीलिए नहीं लौटे हैं वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे अभय चौटाला। कहा अगर भाजपा ने आंदोलन को कुचलने की तैयारी तो पूरे देश के किसान पलट देंगे भाजपा का तख्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून और लव जिहाद कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। कहा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा फैला रही है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा से भाजपाइयों को लगा तगड़ा झटका। हरियाणा की खाप पंचायतों ने भाजपा नेताओं का हुक्का पानी किया बंद। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों के तेज आंदोलन से डरी भाजपा, सिंगू गाजीपुर बॉर्डर पर मोदी अमित शाह ने 31 जनवरी तक बंद किया इंटरनेट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीने से सिंधु गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। वही आपको बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन और तेज हुआ। इसी से भाजपा डर गई है और भाजपा की मोदी सरकार ने सिंधु गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर 31 जनवरी तक इंटरनेट और एसएमएस सेवा को आज बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने दावा किया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सिंधु गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान अभी भी भारी मात्रा में डटे हुए हैं और इसी से बौखलाई भाजपा ने 31 जनवरी की रात तक अस्थायी तौर पर इंटरनेट और एसएमएस सेवा को इन क्षेत्रों में बंद कर दिया है। इससे पहले भी हरियाणा की सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को किसान को देखते हुए बंद कर दिया था। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से किसानों के आंदोलन से अब भाजपा सरकार डर गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में अब तक 38 एफआईआर दर्ज, 84 किसानों को किया है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गणतंत्र दिवस के दौरान किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच को रफ्तार देते हुए अब तक 38 लोग पर एफआईआर दर्ज कर 84 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो और फोटोज और सीसीटीवी फोटोज के आधार पर पुलिस ने कई लोगों की पहचान की है। पुलिस तलाशी कर रही है और लगातार छापेमारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी है और कहा है कि 12 किसान नेताओं को हमने नोटिस भी भेजा था और जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी नेता किसानों का जांच में शामिल नहीं हुआ था। वहीं आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में जो हिंसा हुई थी उसी मामले में अब तक 38 एफआईआर किसानों पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है और 84 किसानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 300 से अधिक जो है दिल्ली पुलिस के जवान इस हिंसा में घायल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 84 किसानों को दिल्ली पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुके पीएम मोदी। कहा कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए हमेशा सरकार तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। इसी से गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रधानमंत्री मोदी भी डर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के सामने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए मोदी सरकार हमेशा से तैयार है।
दरअसल आपको बता दें कि 11 दौर की किसान और मोदी सरकार की बातचीत हुई, लेकिन इन बातचीत में कृषि कानून को लेकर कोई भी हल नहीं निकला। वहीं आपको बता दें कि किसान लगातार मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग करते रहे, लेकिन मोदी सरकार लगातार कृषि कानूनों में संशोधन की बात करती रही, लेकिन इसी को लेकर किसान और मोदी सरकार के बीच बात नहीं बनी। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम किसानों की बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं, किसान हमसे बात करें और हम कृषि कानून पर इस बात को लेकर सहमति जताएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी अब कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुक गए और बातचीत का ऑफर फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले पंजाब के 100 किसान हुए लापता। घर वालों ने भाजपाइयों पर दर्ज कराई है एफआईआर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड दिल्ली में निकाली, जिसमें लाल किले पर हिंसा हुई। वहीं आपको बता दें कि इस हिंसा में पंजाब के 100 से अधिक किसान लापता हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड में भाग लेने के लिए पंजाब से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि किसानों की ट्रैक्टर परेड खत्म हुई, इसमें हिंसा हुई, लेकिन पंजाब के 100 किसान इस हिंसा के बाद पंजाब अपने अपने घर वापस नहीं लौटे हैं और इसके बाद घर वाले इनके परेशान हैं और इन्होंने 100 किसानों के लापता होने की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब मानव अधिकार संगठन ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की रैली में भाग लेने वाले पंजाब के 100 से अधिक किसान लापता हैं और अभी तक इनका कुछ पता नहीं पड़ा है कि दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है या फिर इनकी मौत हो गई है, लेकिन 100 किसान पंजाब किसान रैली में से वापस नहीं गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के 100 किसानों के घर वालों ने अब एफआईआर दर्ज कराई और कहा है कि भाजपा या फिर आरएसएस वालों ने इनको मार दिया या फिर इन्हें अगवा कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बुरी तरह से भाजपा फंस गई है और ट्रैक्टर परेड में भाग लेने वाले 100 किसान अब तक पंजाब वापस नहीं लौटे हैं और इनके अभी तक अते पते नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब मानव अधिकार संगठन ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अगर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तो इसकी जानकारी दे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कुल 84 ही लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। तो ये लोग कहां गए अभी तक इनका कुछ पता नहीं चला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि 100 किसान लापता पंजाब के हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून सहित लव जिहाद पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश में भाजपा फैला रही है सांप्रदायिक हिंसा। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के गुलबर्गा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ सावरकर को भी मानते हैं, जबकि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर ही आरोपी है। ओवैसी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जहां एक तरफ गांधी के गुणगान करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गॉडसे की पूजा भी करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में बैठकर देश में नफरत फैला रही है। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी ने आगे कहा है कि हम लोग बीजेपी की वी टीम कहे जाते हैं, मगर कर्नाटक चुनाव के बाद कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ओवैसी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि लव जिहाद के नाम पर देश में सांप्रदायिकता फैला रही है, नफरत का दुष्प्रचार कर मुसलमानों पर झूठे मामलों को फंसाकर उन्हें गिरफ्तार करवा रही है और जेल में डाला मुसलमानों को जा रहा है। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों पर दिल्ली पुलिस ने बरसाई लाठी तो गुस्सा हुए राहुल गांधी, कहा ये अत्याचारी मोदी सरकार की पहचान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार शाम को ट्वीट करते हुए सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार को हुए लाठीचार्ज की तस्वीर शेयर करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की है इसमें किसानों पर पुलिस लाठी बरसाती हुई दिख रही है और इसी लाठी हुई बरसाती तस्वीर को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि ये अत्याचारी मोदी सरकार की पहचान है और जो किसान देश में आवाज उठाना चाहते हैं लाठी डंडों से पुलिस द्वारा मोदी सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा है कि लेकिन अब ये आवाज नहीं दबेगी और हम किसानों का समर्थन करते हैं और उनकी आवाज पूरे देश में उठाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला और बड़ा निशाना राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर दागा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर भाजपा को हरियाणा और पंजाब में लगा तगड़ा झटका। खप पंचायतों ने भाजपा नेताओं का हुक्का पानी किया बंद। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से जारी है। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के हिंसा के बाद लगभग समाप्त हो चला किसान आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारी संख्या में किसान जो है दिल्ली में एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा और पंजाब में भाजपाइयों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि हरियाणा में भाजपा के जितने भी नेता हैं उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि हरियाणा में जो भी भाजपा नेता किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका गांव में किसी भी कीमत पर नहीं घुसने दिया जाएगा और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है और उनका पूरे प्रदेश में बहिष्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि खाप पंचायतों ने भाजपा नेताओं का हरियाणा में हुक्का पानी बंद कर दिया है और पूरे बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा सरकार हरियाणा में संकट में चल रही है और कभी भी गिर सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे अभय चौटाला बोले अगर आंदोलन को कुचलने की भाजपा ने रची साजिश तो पूरे देश के किसान पलट देंगे भाजपा का तख्ता। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला शनिवार को राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए INLD नेता ने कहा है कि बीजेपी विधायक हथियारबंद बदमाशों के साथ धरना स्थल पर आकर गुंडागर्दी करता है और पुलिस को कहता है कि धरना स्थल किसानों से हटवाओ नहीं तो हम हटवाएंगे। अभय चौटाला ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बातचीत से तो आंदोलन समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लाठी डंडे बंदूक और दबंगई दिखाकर किसान आंदोलन को कुचलने की अगर इन्होंने कोशिश की तो यहाँ पर अब दंगल होगा और पूरे देश के किसान भाजपा की सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। वहीं किसानों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और इन्हें जब तक हम वापस नहीं लेंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अभय चौटाला ने अपने किसानों के समर्थन में इस्तीफा भी दिया था, तो और आज ये बड़ा ऐलान अभय चौटाला ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डॉक्टर कफील खान ने योगी पर बोला हमला, कहा अपराधियों को संभालने में नाकाम रही योगी सरकार निर्दोषों को यूपी में दबा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गोरखपुर पुलिस ने 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ऑक्सीजन कांड के बाद सुर्खियों में आए बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर कफील खान समेत 21 आरोपियों की हिस्ट्री सीट खोल दी है। कफील खान ने इसे लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपराधियों से निपटने में नाकाम सरकार निर्दोष लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस ने विभिन्न मामलों में आरोपित 81 लोगों की हिस्ट्री सीट खोली है। इसमें डॉक्टर कफील खान का भी नाम शामिल है। उनके खिलाफ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों से जुड़े मामले में कई FIR दर्ज है और इसी को लेकर डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि भाजपा सरकार निर्दोषों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में कर रही है और मेरी हिस्ट्री सीट खोलने का क्या मतलब है, क्या मैं कोई आतंकवादी हूं। वहीं डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि भाजपा को अब शर्म आनी चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुझे झूठे मुकदमों में फंसाना चाहती है। तो ये गंभीर आरोप जो है डॉक्टर कफील खान ने योगी पर लगाए हैं। सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली